अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नीलेफर हॉस्पिटल की अबतर हालत के चलते पुलिस ने 11 साल लड़की महक बेगम के रिश्तेदारों 27 साल नसरीन बेगम और 22 साल आदिल के खिलाफ डॉक्टरों के कामकाज में रुकावट डालने और हमला करने का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नीलेफर हॉस्पिटल की रेसिडेंट डॉक्टर प्रतिशिया की शिकायत के मुताबिक उन दोनों ने, जबकि वो महक बेगम का इलाज कर रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की और उन पर और उनके साथी डॉक्टरों पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कमसिन मरीजा की सेहत बिगड़ जाने पर उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम अब तक डॉक्टरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि नातजुर्बाकार डॉक्टरों की लापरवाही के सबब नीलेफर हॉस्पिटल में कई अमवात हो रही हैं और मरीज खानगी दवाखानों से रुजू होने पर मजबूर हो गए हैं। रियासती हुकूमत नीलेफर हॉस्पिटल के बशमूल दूसरे सरकारी दवाखानों में नाक़िस इलाज की मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई इकदाम नहीं कर रही है। कल शाम में नीलोफर हॉस्पिटल अभी क्या है, एपिडेमिक चल रहा है, फीवर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 200-300 से के बीच में एडमिशन्स हो रहे हैं हर रोज़। और हमारे हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ है 1000, मगर पेशेंट्स जो है 1600-1700 कभी भी पेशेंट्स रह रहे, तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। और जो है वर्कलोड जो है डॉक्टर्स पे, ड्यूटी डॉक्टर्स पे बहुत पड़ रहा है। तो ये हैवी लोड में कल जो है बच्चे को हमारे ESR इमरजेंसी में एडमिट करे थे। बच्चा जो है कन्वल्शंस फिट्स आया तो वो बच्चे को इंजेक्शन देने की तरफ से थोड़ा पेशेंट और हमारे डॉक्टर पीजी जूनियर डॉक्टर के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला। आर्ग्यूमेंट में थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ गया उसमें, क्योंकि वो बेड में उनका जो है छोटा इंसिडेंट ही है। वो पेशेंट अच्छा ही है, ट्रीटमेंट सब तरह से दे रहे हैं, डॉक्टर भी सब ट्रीटमेंट से डबल काम कर रहे हैं, ट्रिपल काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं सब लोग। मगर क्या बोले तो वो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ने के हिसाब से थोड़ा वो कंप्लेंट दे दिए, तो वैसा हुआ है ये। और थोड़ा डॉक्टर्स का हाथ भी पकड़े थे पेशेंट के अटेंडर, तो उस पर उनको थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल गया है। तो ये क्या है, ये सब वर्कलोड के कारण जो है, जो बहुत ये 36 घंटे ड्यूटी जो कर रहे हैं डॉक्टर्स, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसका प्रेशर का इफेक्ट है। और पेशेंट तो अच्छा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट के तरफ से कोई प्रॉब्लम, और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, दूसरा क्या है, सिस्टर्स का भी डिफिशिएंसी है। सिस्टर्स नर्सेस हमारे पास बहुत कम है। अगर सिस्टर्स नर्सेस भी अगर थोड़े लोग अभी रिक्रूटमेंट होने का, अगर वो लोग आगे गवर्नमेंट हमको सिस्टर्स भी दे दिए तो अच्छा केयर दे सकते हैं। अभी क्या है, फीवर्स का बहुत चल रहा है बोल के ये थोड़ा इंसिडेंट हुआ है। ये जितना भी है, ये इंसिडेंट जो भी हुआ तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, मगर क्या है, हम लोग किसी बच्चा तो अच्छा है, बच्चे का ट्रीटमेंट पूरी तरह से चल रहा है और ट्रीटमेंट इंजेक्शन सब दे रहे हैं उनको, जो ट्रीटमेंट जो भी देना चल रहा है। अभी वो क्या बोले तो कंप्लेंट तो दे दिए, FIR दर्ज करे हैं, वो कंप्लेंट भी कल ही रात को दे दिए थे। वो क्या बोले तो अभी डिस्कशंस चल रहा है, डिस्कशंस के दौरान ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। अब कितने जनों मैं अभी पता करने का है जी। सदर मजलिस वरकुर पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने RBI से 1,76,000 करोड़ रुपए की फाजिल रकम लेने मरकज़ के फैसले पर तनकीद की और कहा कि अगर यही हालात रहे तो डॉलर और रुपए की कदर में यकसानियत पैदा करने का ख्वाब ही रह जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 56,000 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन उसमें से 76,000 करोड़ रुपए बैंकों को दे दिए, और सवाल क्या है कि अब बचे 16,000 करोड़ रुपए में हुकूमत क्या काम कर सकेगी। उन्होंने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबा बहरान से दोचार है, मुल्क की मईशत 70 साल में कभी इस कदर खराब नहीं हुई थी। अवैसी ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिवालिया निकल चुका है। पार्ले बिस्किट अगर कहती है कि वह 10,000 मुलाजिमीन को निकाल देगी तो अंदाज़ा लगाइए कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। सदर मजलिस ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराने और काला जादू उनकी मौत की वजह बताने पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी में ऐसे दखानीसी लोग मौजूद हैं, तो बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा बयान देते हुए मुत्तफिक के खानदानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस झारखंड के असेंबली चुनाव में हिस्सा लेगी और बताया कि इस रियासत में मजलिस का तंजीमी नेटवर्क मौजूद है और इरफान मलिक मजलिस के सदर हैं। एक और सवाल पर उन्होंने बताया कि गुजरात में मजलिस के दाखिले का भी फैसला नहीं किया गया है। एक और सवाल के जवाब में सदर मजलिस ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर की ज़रिए क़यादत वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इत्तेहाद है और किसी और से मुफाहमत करने के इम्कानात नहीं है।
एक्सेस जो 56,000 करोड़, तो इसको कैसे देखते हैं? बूस्टर की तरह माना जा रहा है क्योंकि देखिए मोदी सरकार पहली सरकार है जो आरबीआई का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं ले रही थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा क्या आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे भाई? अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप बताइए, आप एक 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करिए। और हमारे मुल्क में डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है। करीब 400 मिलियन के ऊपर लोग उसमें हैं। अब वो लोग तो बेचारे बिस्किट भी नहीं खा रहे, बिस्किट भी नहीं खा पा रहे। और चौथी बात ये है कि ये एक नया मेथड मोदी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का निकाला है। बड़ा इंजीनियस और बड़ा गलत है ये। वो क्या है कि रुपी को डिवैल्यू करो और डॉलर को उठा दो, तो उससे क्या होगा कि जो 430 बिलियन के हमारे डॉलर रिजर्व है वो करना चाह रहे हैं। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये एफडीआई क्यों आएगा इस मुल्क में? एफडीआई क्यों आएगा अगर आप ये करते रहेंगे? और फिर वो जो आपका पुराना ख्वाब था कि डॉलर और रुपए एक बराबर हो जाएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये कुछ खातिर खा नहीं है। इस मुल्क को ज़रूरत है रोज़गार की, और ख़ास तौर से डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर आज लोग बिस्किट भी नहीं खा सक रहे, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा जो 308 MP इनको हिंदुस्तान के अवाम ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो तो मैंडेट कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बजट आया और फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरा बजट देना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं। Sir, a senior RSS leader Krishna Gopal has claimed that the practice of untouchability came after the advent of Islam. Well, you see, it is very easy for all these Johnnies who have no sense of history to keep on saying and make all these false allegations. And I don't want to create more controversy, but I will tell him to please go and read Manusmriti, and then tell who's responsible, who's not responsible. सर, आपने रोजगार वाले मामले पे बात की, तो आपको लगता है कि सर सरकार जो है वो ज़्यादा रोजगार वाले मामले पे बात नहीं करती है, कोशिश करती है कि बात अलग मुद्दों पे हो जाए? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 450 मिलियन लोग काम करते हैं। अब वही परेशान है और आपके इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, अगर उसी में ही है, अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम परेशान हैं, ऑटो इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, और फिर आपके मारुति ने अभी कहा कि वो जितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं 10,000 उनको निकालने वाले हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त आ चुका है। और मगर सरकार के पास क्या है कि अगर आप नौकरी की बात करेंगे, अगर आप रोज़गार की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बोलेंगे गाय पे ला लो, इस हिंदू मुसलमान कर दो, एक ओवैसी का भड़काऊ भाषण पुराना दिखा दो। तो भाई, मेरे भड़काऊ भाषण से तो किसी का पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने का काम मिस्टर मोदी का है, नौकरी दिलाने का काम मिस्टर मोदी का है, और मेरा काम उनसे पूछना है, उनको बताना है, उनको आईना दिखाना है, और वो नाकाम साबित हो रहे अभी तक। सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि जो बीजेपी के लीडर्स की डेथ हो रही है वो काला जादू की वजह से। देखिए, ये अब मैं क्या बोलूँ, बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बड़े बड़े लीडर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके ख़ानदान पे क्या गुजर रही होगी जब इस तरह की वाहियात बात कोई करती है। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि भाई, आपके लीडर इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई इस तरह की बात कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, और आप बोल रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। सारी दुनिया जानती है कि ये जो बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स हो गए हैं,
जिन्होंने इस देश के लिए अपना अपना काम भी किया है। अगर वो दुनिया से जाते हैं, उसके मेडिकल रीजंस हैं, तो ये अगर इस तरह की बात करती है तो फिर ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं? ये यानी इतना ही ये तो बहुत ही गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के फंक्शन में कह रहे हैं। जो शोक मनाने का फंक्शन मनाया गया तो उसमें ये मैडम एक बात कह रही हैं, तो शायद यही इनका टेम्परामेंट है। सर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर के मसले पर भले पूरी दुनिया हमारी बात न सुने, लेकिन हम किसी हद तक जाएंगे। छोड़िए ना, वो बोलते रहते हैं, उनका काम बोलते रहना है, इसमें करेंगे क्या आप? नहीं, अभी खबरें आ रही है कि गुजरात में करने वाले हैं, झारखंड में आपने नहीं, झारखंड में जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। मैं झारखंड जाऊँगा। झारखंड में हमारा यूनिट काम कर रहा है। हुबान मलिक साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम झारखंड में भी इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बारे में तहसील साहब को दिया था सर, आप कल नहीं, सब गलत बात है। महाराष्ट्र में हमारा अलायंस है, रहेगा बड़ा साहब के साथ। और सर, और दूसरे स्टेट का गुजरात में भी सुनने में आया। अब देखिए, अभी तो फैसला नहीं हुआ है, फैसला जब हो जाएगा आपको बताएंगे। जेएचएमसी के नए कमिश्नर लोकेश कुमार ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। बाद मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने नए कमिश्नर से खैर सुगाली मुलाकात की। తీసుకున్నారు కదా సార్ ఈరోజు నిన్న ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఈరోజు చార్జ్ తీసుకున్నాను. సో మేజర్గా మనకి జిహెచ్ఎంసీలో శానిటేషన్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేస్తాము. అదేలాగా కొంత రోడ్ నెట్వర్క్ దానికని కొంత వర్షంతో డ్యామేజెస్ ఏమన్నా మనం రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. తర్వాత ట్రాఫిక్ స్మూత్ ఫ్లో కోసము మనకి ట్రాఫిక్ పోలీస్తో పాటు కలుసుకొని, సో అదేలాగా మనకి మెట్రో ఉంటుంది. సో అదర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్తో హెచ్ఎండబ్ల్యూసీస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని కొంత రోడ్ నెట్వర్క్ని మరి ట్రాఫిక్ కంజెషన్ని కొంత ఈజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మేజర్గా ఆల్రెడీ స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఉన్న ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కొంత ఫోకస్ చేసి అది త్వరగా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కానీ లేదంటే వర్క్ కంప్లీషన్స్ కానీ అవన్నీ కొంత ఫోకస్ చేసి దాన్ని త్వరగా అందుబాటులో వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేస్తాం. సో యాజ్ ఎ టీమ్, ఇది పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, సో టీమ్గా అని అందరూ కలిసి వర్క్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगढ़ का मायना किया और वहां तलबा को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि महकमे तालीम से नुमाइंदगी करते हुए कॉलेज को दरकार जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से भी बातचीत की। इस मौके पर छावनी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली और दूसरे भी मौजूद थे। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने हवाले के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। साथ में एक मारुति सुजुकी कार, एक हुंडई कार और एक होंडा एक्टिवा बाइक को भी जब्त किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत गुजरात से है और उनके नाम 39 साल विपुल कुमार पटेल, 49 साल शिलेश भाई, 32 साल विपुल पटेल, 28 साल अर्जुन लोबोजी, 31 साल राजेश रमेश भाई, 55 साल उपेंद्र कुमार पटेल और 49 साल चेतन कुमार पटेल हैं। उन्होंने बताया कि टोली के बारे में मजीद तहकीकात जारी हैं। मनी ट्रांसफर रैकेट डिटेक्ट हुआ जिसमें टोटल 5 करोड़ कैश, 2 कार और 1 बाइक का भी इन्वॉल्वमेंट है। 26 अगस्त को टास्क फोर्स वेस्ट जोन के तरफ से ये 7 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से ये कैश 5 करोड़ कैश, 1 मारुति सुजुकी कार, 1 हुंडई एक्सेंट कार, 1 होंडा एक्टिवा बाइक का भी रिकवरी हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें विपुल कुमार पटेल जो पाटन तालुक और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और उनके साथ शैलेश भाई, राजेश रमेश भाई पटेल, उपेंद्र कुमार पटेल, पटेल चेतन कुमार,
ये लोग सब मोस्टली गुजरात के रहने वाले हैं, इनके पास से ये रिकवरी हुआ है। ये पूरा ऑपरेशन जुबली हिल चेक पोस्ट के पास हुआ और ये इलीगल मनी ट्रांसफ़र का जो चेन है ये एज़ पर रूल, एज़ पर रेगुलेशंस हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरा फ्लो, कब कैश विड्रॉ हुआ, कहाँ से विड्रॉ हुआ, किसके पास जाना है, ये लोग सब उसका पता करेंगे। इस सिलसिले में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर बी दुर्गा राव, पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, मुजफ्फर अली और वेस्ट जोन की पूरी टीम ने ये बहुत लाजवाब काम किया है। इसके लिए पूरे सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। बंजारा हिल में कल रात एक बिजनेसमैन के घर में नकबजनी की संगीन वारदात पेश आई है, जिसमें कई करोड़ रुपए की मालियत के तलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए क्लूज टीम और स्निफर डॉग को तलब कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मलकपेट पुलिस की क्राइम टीम ने सेलफोन छीन लेने की 3 वारदातों में मुलविस मस्जिद सहीफा आजमपुरे के करीब रहने वाले 22 साल मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार करके 3 सेलफोन जिनकी मालियत 30,000 रुपये बताई जाती है बरामद कर लिया। मजीद ये कि राजधानी की वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक को भी जब्त किया गया। इंस्पेक्टर के वी सुब्बाराव ने मीडिया को बताया कि मोहसिन जो आजमपुरे के करीब बंडी पर मेवा फरोख्त करता था, सुबह की अव्वलीन सातों में तनहा जाने वाले अफराद को निशाना बनाता था। उसने 24 अगस्त को गड्डियानारा में एक शख्स के पास से जबकि वो पैदल फोन करते हुए जा रहा था, फोन छीन लिया था। मुलजिम को बाकायदा अदालत में पेश करते हुए रिमांड करवा दिया गया। 24/8/2019 में एक कंप्लेंट आया, उसमें एक सेलफोन स्नैच करके बोल के एक कंप्लेंट दिया। राघवेंद्र टिफिन सेंटर के सामने एक आदमी है, जिम को जाने को तैयार है तो एक आदमी एक गाड़ी पे सिंगल आदमी आके सेलफोन स्नैचिंग करके कंप्लेंट आया तो हम इंक्वायरी करा, पूरा यूजर में इंक्वायरी करे तो उस दिन में 1 घंटा में 3 सेलफोन स्नैचिंग हो गया बोल के मालूम इन्फॉर्मेशन आया। उस दिन से पूरा हमारा टीम यूजर पुलिस पूरा टीम CCTV फुटेज के लिए लेके उनको आइडेंटिफाई करा। कल साउथ जोन टास्क फोर्स वाला पकड़ के हमारा हैंड ओवर करा। उनसे 3 फ़ोन रिकवरी हो गया। उनके ऊपर पहले भावनगर पुलिस स्टेशन में भी 2017 में एक आर्म्स एक्ट केस है, उनके 12 अभी 4 केसेस है। उनके बाहर PD एक्ट डालने को हम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के अबतर माशी हालात के पेश नज़र तेलंगाना में बजट का एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रियासत के आला इदारों के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के माशी हालात का रियासतों पर भी असर पड़ना फितरी बात है और इन तमाम चीज़ों को महलूज रखते हुए बजट तैयार किया जाए और इसे एक हकीकत पसंदाना बनाया जाए। उन्होंने फलाही और ज़रूरी शोबे को फ़ोकस देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि हुकूमत बहुत जल्द असम्बली में एक मुकम्मल बजट पेश करने वाली है, क्योंकि मार्च में इंतखाबात के पेश नज़र
2019 और 20 का अबूरी बजट ही पेश किया गया था। इस इजलास में सदर नशीन रियासती प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार, मुशीर हुकूमत तेलंगाना राजू शर्मा, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्णा और दूसरे भी शरीक थे। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में टीआरएस की रिकॉर्ड रुकनेसाजी मुहिम की तकमील पर एक जलसा मुनक्किद हुआ। टीआरएस के कारकुजा सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी कायदीन को मुबारकबाद दी और कहा कि टीआरएस आवाम से जुड़ी हुई जमात है, इसलिए उसे आवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। इस जलसे में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, चेयरमैन एमबीसी कॉर्पोरेशन टी श्रीनिवास के अलावा पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के तमाम 7 हल्कों के पार्टी इंचार्ज और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। तो उस वक्त मीटिंग में बात कही थी कि हमारे पास पानी नहीं है साहब, आज हमारे पास पानी, इतना पानी मिल रहा है किसी को पानी की तकलीफ नहीं है। तेलंगाना बनने से पहले करंट नहीं था हमारे पास, 4-4 घंटे ब्रेकडाउन किया जाता था, सुबह में 3-4 घंटे, शाम में 4 घंटे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह करंट पर कंट्रोल किया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आज पूरे डोमेस्टिक एरिया में हर जगह सारे तेलंगाना में मुकम्मल 24 घंटे करंट मिल रहा है। इंडस्ट्रीज, हमारे के.टी. रामाराव साहब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, इंडस्ट्रीज 3-3 दिन बंद किए जाते थे। जुम्मा, हफ्ता, इतवार क्या है बताते थे कि इंडस्ट्रीज हॉलीडे, अगर कोई इंडस्ट्रीज खोलते तो पेनाल्टी लगाई जाती थी। आज उन्हें भी 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। उसी तरह किसानों को 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। सारे हिंदुस्तान में सरप्लस पवर स्टेट है हमारी तेलंगाना स्टेट है। ఆయన నేను మైక్ గుంజుకుంటే తప్ప ఆపేటట్టు లేడు. ఒక్కసారి అన్ని పిడికిలు లేపాల. జై తెలంగాణ. ఆకలైతుందా? మరి లేకపోతే అన్ని చేయి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, చేయి లేని వాళ్ళు పర్లేదు, చేయి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు లేపాల. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు పెద్దలు, ఈరోజు జూబిలీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మన పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు 329 బూత్ కమిటీలతో పాటుగా బస్తీ కమిటీలు, డివిజన్ కమిటీలు అందరికంటే నగరంలో ముందుగా పూర్తి చేసి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో కూడా హైదరాబాద్ జిల్లాలోనే అగ్రభాగాన నిలిచిన మీ అభిమాన నాయకుడు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, మీ జూబిలీ హిల్స్ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపీనాథ్ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు, మరి మీ నియోజకవర్గం ఎప్పుడు ఏ సమస్య ఉన్నా వెంటనే వచ్చి గోపీనాథ్ గారికి ఒక పెద్దన్నలాగా ఏ సమస్య పరిష్కారంలోనైనా ముందున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ మీ జూబిలీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ముద్దుబిడ్డ బాబా ఫసీయుద్దీన్ గారు, గౌరవనీయులు ప్రభుత్వ విప్ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు, గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు మిత్రులు పువ్వాడ అజయ్ గారు, గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు అంబర్పేట కాలేరు వెంకటేష్ గారు, గౌరవనీయులు బండారి లక్ష్మారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు లక్ష్మీనారాయణ గారు, అదే రకంగా వేదికపైన ఆసీనులైన మన మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సుధారాణి గారు, మొన్ననే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు నుండి మన పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి స్వల్ప తేడాతో పరాజయం పాలైన ప్రజల్లోనే ఉంటూ మరి ఎదుగుతున్న యువ నాయకుడు సోదరుడు సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ బండి రమేష్ గారు, గౌరవనీయులు ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రత్యేకంగా ఇన్ఛార్జ్గా విచ్చేసి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో కానీ ఈరోజు ఈ కమిటీల ఏర్పాట్లో కానీ గోపీనాథ్ గారికి కుడి చేయిలా పనిచేసిన, కుడి భుజంలా పనిచేసిన గౌరవనీయులు ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు తాడూరు శ్రీనివాస్ గారికి, గౌరవనీయులు జహాంగీర్ గారికి, గౌరవ కార్పొరేటర్లు సంజయ్ గౌడ్ గారు, ఇంకా గౌరవ శాసనసభ్యులు మిత్రులు కోరుకంటి చందర్ గారు, ముందుకు రండి, రామగుండం శాసనసభ్యులు కోరుకంటి చందర్ గారికి, వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ
గట్టు రామచంద్రరావు గారు, రాంబాబు యాదవ్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ మన కిలారి మనోహర్ గారు, బక్కి వెంకటయ్య గారు, చారి గారు, ఆజం గారు, సబ్కో మరి అందరి పేర్లు చెప్తే కష్టమయ్యేటట్టుంది కాబట్టి ఇనాయత్ అలీ బాక్రీ గారికి, ఆజం అలీ గారికి, పేరు పేరున వేదిక పైన ఉన్న రాష్ట్ర నాయకులందరికీ, వేదిక ముందున్న మా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నలకు, తమ్ముళ్ళకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు కూడా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ముందుగా జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తకు హృదయపూర్వకంగా నేను శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో గట్టిగా కష్టపడి హైదరాబాద్ జిల్లాలోనే అగ్రభాగాన మీ నియోజకవర్గం ఉండే విధంగా మరి బ్రహ్మాండంగా కష్టం చేసినందుకు గోపీనాథ్ గారితో పాటుగా ఒక్కసారి మీ అందరి కోసం మీరే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। आंध्र प्रदेश असेंबली की इमारत से सरखा किया गया फर्नीचर साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद के शोरूम से जो गुंटूर में वाक़ है बरामद कर लिया गया। पुलिस ने कोडेला शिवा प्रसाद और उनके बेटे पर सरखा, धोखाधड़ी और बदनीयती के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो 3 ममालिक के बैरूनी दौरे से आज ही वापस हुए थे, साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली की जुनूबी दिल्ली की रिहाइशगाह पहुंचकर जेटली की बेवा संगीता और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने अरुण जेटली के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अरुण जेटली का हफ्ते के दिन देहांत हो गया था और वज़ीर-ए-आज़म उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सके थे। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह भी नरेंद्र मोदी के साथ थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप का एजाज हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया है। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, नेशनल कोच पी गोपीचंद भी मौजूद थे। पीवी सिंधु ने वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवाया कि वो किस तरह ये एजाज हासिल करने के लिए बेताब थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।